हेलो डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल थिंकिंग। तो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटी और पीटी के बारे में। सीटी कहने का मतलब करंट ट्रांसफार्मर और पीटी कहने का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। किसी भी पावर सिस्टम में करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगाते क्यों हैं, उसे लगाने के पीछे पर्पस क्या है और करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में एक्चुअली डिफरेंट क्या है। वीडियो में हम ये सब टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। एक बात समझ लीजिए, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज हम करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए करते हैं। करंट और वोल्टेज को मेजर करने के लिए भी मेरे पास एक एमीटर और वोल्ट मीटर है, लेकिन वो स्मॉल करंट और स्मॉल वोल्टेज को मेजर करने के लिए है। लेकिन जो हायर रेटिंग का करंट होता है, जैसे पावर सिस्टम में 500 एम्पियर, 600 एम्पियर, इतने सारे हायर वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम एमीटर और वोल्ट मीटर तो यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसे डायरेक्ट यूज करेंगे तो वो जल सकता है। तो इसीलिए हम उसे पहले स्टेप डाउन करते हैं। अगर हमें करंट मेजर करना है तो हम करंट ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे, उसे पहले हम स्टेप डाउन करेंगे। तो करंट ट्रांसफार्मर बेसिकली एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और इसका हम करंट ट्रांसफार्मर का वायरिंग की बात करें तो जो आपका हायर करंट होगा, जिसे हम लाइन करंट भी बोलते हैं, तो लाइन करंट को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करेंगे और जो आपका एमीटर होगा या वोल्टमीटर होगा उसे हम करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड कनेक्ट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पीटी के बारे में। जो काम करंट ट्रांसफार्मर करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है, वही काम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है। अगर किसी भी पावर सिस्टम में हायर वोल्टेज है तो उसे डायरेक्ट हम वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके मेजरिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा इक्विपमेंट जल सकता है। इसीलिए हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। उसे पहले हायर वोल्टेज को कम वोल्टेज में स्टेप डाउन करते हैं, तब उससे हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, तो मेरा मेजरिंग हो पाता है। लेकिन आपका एक्चुअल, अगर आपका रीडिंग 5 एम्पियर आ रहा है या 5 वोल्ट आ रहा है, तो वो आपका 500 एम्पियर या 500 वोल्ट होगा। अब हम करंट ट्रांसफार्मर और वोल्टेज ट्रांसफार्मर के डिफरेंट पर बात कर लेते हैं। करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के सीरीज में करते हैं और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पैरेलल में करते हैं। और करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें या प्राइमरी सर्किट का बात करें तो वो बहुत स्मॉल होता है, बहुत कम स्मॉल नंबर ऑफ टर्न का होता है। और उसके उल्टा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लार्ज नंबर ऑफ टर्न का होता है। और हम करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग की बात करें या सेकेंडरी सर्किट का बात करें तो इसका लार्ज ऑफ नंबर ऑफ टर्न होता है और इसका सेकेंडरी कभी भी हम ओपन नहीं कर सकते हैं। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका हम सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी ओपन नहीं कर सकते या सेकेंडरी सर्किट कभी भी ओपन नहीं कर सकते हैं। इस पर हम एक अगला वीडियो बनाएंगे क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अभी ये जानिए कि हम कभी भी करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी सर्किट को ओपन नहीं कर सकते हैं। वहीं पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी सर्किट होता है वो स्मॉल नंबर ऑफ टर्न का होता है और उसका हम सेकेंडरी सर्किट ओपन कर सकते हैं। अब हम करंट ट्रांसफार्मर की रेंज की बात करें तो 5 एम्पियर से 1 एम्पियर के बीच में इसका रेंज आता है। जैसे इसका रेंज 100/5 या 100/1 के एम्पियर के बीच में आता है। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये बेसिकली 110 वोल्ट तक के रेंज में आता है। आई होप
कि आपको सीटी और पीटी के बारे में बेसिकली पता हो गया होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश किया हूँ सीटी और पीटी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।